अब हम ये संपादकीय आपको पीडी का है इसको यहाँ पर देख रहे हैं। संपादकीय आपके यहाँ पर धर्म और राजनीति के संबंध को जानिए। तो आपको संपादकीय आपको सितंबर का है कि पीडी का कि धर्म और राजनीति के संबंध को जानिए। तो जिसमें आपको यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए बहुत अच्छा है कि राजनीति का धर्म तो होना चाहिए, परंतु धर्म के नाम पर राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। ये यहाँ पर कोटेशन है कि यहाँ पर आपकी कोटेशन है कि राजनीति का धर्म तो होना चाहिए, परंतु धर्म के नाम पर राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। ये यहाँ पर बहुत अच्छा कोटेशन है कि राजनीति का धर्म तो होना चाहिए, परंतु धर्म के नाम पर राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। आपको आगे यहाँ पर कहता है कि आगे कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग प्रगतिशीलता और राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक बन गया है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग आपको प्रगतिशीलता और राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक बन गया है। धर्म शब्द को राजनीति के क्षेत्र से बहिष्कृत करने की बात कहना एक फैशन बन गया है। दुर्भाग्य है कि इन शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में बहुत कम व्यक्ति ऐसे होंगे जो इन शब्दों के संदर्भ में एवं इनके वास्तविक अर्थों को समझते हैं। भारत के संविधान के अधिकृत हिंदी अनुवाद में सेक्युलर शब्द का हिंदी रूपांतरण पंथ निरपेक्ष दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। पता नहीं यह शब्द क्यों कर प्रयोग में आने लगा है। संभवतः अज्ञानतावश यदि ऐसा है तो इसका प्रयोग निषिद्ध किया जाना ही उचित है। धर्मनिरपेक्ष शब्द यदि असंवैधानिक नहीं है तो वह संविधान समर्थित भी नहीं है। सीधा सा प्रश्न है कि हमारे राजनीतिक महारथी अधिकांशतः शिक्षित होने के बावजूद संविधान द्वारा समर्थित शब्द पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। अब देखिए संभवतः इसलिए यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया। संभवतः इसलिए कि राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से पंथ निरपेक्षता उनके लिए सुविधाजनक नहीं होता। भारतीय जनमानस में धर्म लगभग प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली का अंग बन चुका है। इसी आधार पर समर्थकों का ध्रुवीकरण होता है। अब देखिए धर्म शब्द शुद्ध भारतीय शब्द है। विभिन्न ग्रंथों में इसको परिभाषित किया गया है। कहीं भी किसी भी रूप में धर्म के साथ परमात्मा या ईश्वर के शब्द का संबंध नहीं बताया गया है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखिए कहा गया है। धर्म शब्द शुद्ध भारतीय शब्द है। विभिन्न ग्रंथों में इसको परिभाषित किया गया है। कहीं भी किसी भी रूप में धर्म के साथ परमात्मा या ईश्वर शब्द का संबंध नहीं बताया गया है। धर्म के जिन लक्षणों का निरूपण किया गया है उनके आधार पर धर्म का निकटतम पर्यायवाची शब्द नैतिकता होता है। तब क्या धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य निरपेक्ष समझा जाए। धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य नैतिकता निरपेक्ष समझा जाए। हमारे विचार से धर्मनिरपेक्ष शब्द का यह अर्थ स्वीकार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। पंथ के तीन प्रमुख तत्व होते हैं कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। पंथ के तीन प्रमुख तत्व होते हैं कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। यानी औपचारिकता ईश्वर या परमात्मा के स्वरूप की चर्चा तथा व्यवहार में नैतिकता का प्रयोग। प्रथम दो विवाद के विषय बनते हैं। नैतिकता का पक्ष प्राय प्रत्येक पंथ या संप्रदाय में समान है। नैतिकता का पक्ष प्रत्येक पंथ या संप्रदाय में समान। अतः इसी आधार पर समस्त पंथों की मूलभूत एकता का प्रतिपादन किया गया है। किया जाता है। विडंबना यह है कि पंथ के लिए धर्म शब्द अज्ञानतावश इतना अधिक परिचित हो गया है कि शिक्षित अशिक्षित सब लोग संदर्भ का विचार किए बिना उसका प्रयोग करते हुए देखे जाते हैं। धर्म के नाम पर होने वाले समस्त विवादों एवं प्रचलित भ्रांतियों का मूल कारण यही है। ध्यातव्य है कि धर्म शब्द का पर्यायवाची शब्द किसी भी भाषा में नहीं है। महत्वपूर्ण ग्रंथों में रूसी महिला मैडम हेलेना पेट्रोविना ब्लेवेट्स्की ने अपनी अमर कृति सीक्रेट डॉक्ट्राइन में भी धर्म को धर्म ही लिखा है, जिसे हम रिलीजन कहते हैं। उसका हिंदी रूपांतरण पंथ या संप्रदाय है। अब देखिए सेकुलर शब्द यूरोप के उस आंदोलन की देन है जो मध्यकाल में चर्च की अति अधिकारवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध किया गया था। चर्च के अधिकारियों
अधिकारियों के अधिकारों को नकारने की दृष्टि से शासन एवं राजनीति से दूर रखने की दृष्टि से सेकुलर गवर्नमेंट की परिकल्पना की गई थी। सेकुलर शब्द का अर्थ अंग्रेजी के कोशों में इस प्रकार दिया गया है: कंसर्नेड विथ द अफेयर ऑफ द वर्ल्ड, कंसर्नेड विथ द अफेयर ऑफ दिस वर्ल्ड, वर्ल्डली, नॉट स्केयर्ड, नॉट मोनास्टिक, नॉट एस्केलेटिस्टिकल, नॉट एस्केलेटिस्टिकल, टेम्पोरल, प्रोफेन, रिलीजियस एजुकेशन, द क्लर्जी प्राइस इट इज। इसके विलोम रूप स्वरूप लिखे गए हैं: स्केप्टिकल ऑफ रिलीजियस ट्रूथ और अपोज टू रिलीजियस एजुकेशन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपको बन सकता है अंग्रेजी का ये चीज़, या इसी का जो भी महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके यहाँ पर हमारे शुद्धि पाठक, विशेषकर भविष्य के कर्णधार युवा पाठक, गंभीरतापूर्वक विचार करें कि सेकुलर के धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस सीमा तक उचित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अम्बेडकर धर्म शब्द को किसी भी रूप में राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते थे। इस खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस द्वारा प्रवर्तित असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने के दुष्परिणाम वे देख चुके थे। सर्वधर्म, देखिए, सर्वधर्म के प्रयोग पर बहुत बल दिया गया था। सर्वधर्म समभाव का प्रयोग मंतव्य स्पष्ट था। सर्वधर्म समभाव का प्रयोग मंतव्य स्पष्ट था। राज का कोई रिलीजन ना हो, सब रिलीजनों को समान स्वतंत्रता प्राप्त हो, यदि हो आदि। सेकुलर शब्द का देखो, सेकुलर शब्द का प्रयोग इसलिए आवश्यक था क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके कायल थे। वे सन 1934 में यूरोप यात्रा से 4 शब्द लेकर आए थे: सेकुलर, सोशलिज्म, लिंग्विस्टिक प्रोविनेंस तथा माइनॉरिटी। देखिए, चार शब्द लेकर, पहला था सेकुलर, दूसरा सोशलिज्म, तीसरा लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस एंड माइनॉरिटी। वे इन 4 शब्दों को भारत के संदर्भ में आजमाना चाहते थे। पता नहीं उन्होंने इन शब्दों के प्रयोग के संदर्भ विचार क्यों नहीं किया। कहना ना होगा कि इन 4 शब्दों ने देश में अनेक भ्रांतियां उत्पन्न की तथा विभाजन किफायत किया। अस्तु, मतलब खत्म। आदि के विचार को विचारती नैतिकता धर्म का समर्थन करते हुए देखे जाते हैं। को निर्ममतापूर्वक कुचलने की सरकार से घूमकर एम एन राय भी घूम गांधी जी की भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। अपनी नैतिकता के संदर्भ में इनके हाथों में शक्ति है, उनकी नैतिक अंतरात्मा ही। जिन बहुसंख्यक, बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा है, जिन बहुसंख्यक के हाथों में शक्ति है, उनकी नैतिक अंतरात्मा ही संसदीय लोकतंत्र की सुरक्षा की एकमात्र गारंटी हो सकती है। वस्तु स्थिति यह है कि वस्तु स्थिति यह है कि वोट की राजनीति ने समस्त नीतियों को तिलांजलि दे दी है। अन्यथा फतवे जारी करने वाले मुसलमान अपनी संस्थाओं में केवल ईसाइयों को नौकरी देने का आग्रह करने वाले ईसाई तो अल्पसंख्यक होकर धर्मनिरपेक्ष बने रहे और वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श पर चलने वाले तथा धर्म के नाम पर किसी प्रकार का आग्रह न करने वाले हिंदू सांप्रदायिक कहे जाएं। निहित स्वार्थवत्ता के नाम पर भी कुछ नैतिकता बरती जानी चाहिए। कम से कम गांधीवाद तो यही कहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जो मानव होने का दावा करता है धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता है। वह पंथ निरपेक्ष हो सकता है। हमारे युवा पाठकों की मानसिकता सर्वथा निर्विकार बनी हुई है। वे निष्पक्ष एवं निरपेक्ष भाव से समस्त स्थितियों पर विचार करके देखें कि पंथ परख राजनीति को चलाने के धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग कहाँ तक उचित है, जबकि यह शब्द संविधान समर्थित भी नहीं है। धर्म शब्द के साथ खिलवाड़ करना मानवता और उसकी सांस्कृतिक अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना है। बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पर धर्म का। फिर आपके यहाँ पर कहता है कि संशय रहित बनिए और कर्तव्य कर्म का अगला संपादक है अक्टूबर 2018। यहाँ पर देखिए कि संशय रहित बनिए और कर्तव्य कर्म का निर्धारण कीजिए। आपके यहाँ पर कहता है संशय रहित बनिए और कर्तव्य कर्म का निर्धारण कीजिए।
इसमें आपको देखिए प्रति व्यक्ति के जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब वह किंग कर्तव्य विमूढ़ कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वैचारिक चौराहे पर खड़े ऐसे व्यक्तियों के लिए सही एवं वांछित मार्ग चुनना कठिन हो जाता है। ऐसे अवसरों में व्यक्ति का स्वविवेक ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है। प्राय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कर्तव्य निर्धारण संबंधी इस प्रकार की दुविधा के अवसर आ जाना सर्वथा स्वाभाविक है। दुविधापूर्ण दुविधापूर्ण संकट उत्पन्न करने वाले अवसरों को लक्ष्य करके कवियों ने अंतद्वंद के मनोहारी वर्णन किए हैं। विदेश गमन के तैयार पति अपने पत्नी से औपचारिक विदाई मांगता है। पत्नी को उत्तर स्वरूप भारतेंदु ने कई छंद लिखे हैं। केवल 2 पंक्तियां उद्धृत की जाती है जो पत्नी की मानसिक उलझन के प्रति इंगित करती है। यहाँ बहुत अच्छी बात आपको कहा गया, देखिए कि आपको रोको हूँ, एक अच्छा यहाँ पर आपको कोटेशन है। 1 मिनट, कोटेशन आपके यहाँ पे ये है कि रोकहूँ जो तो अमंगल होई नशे कहो पिए जाए। देखिए सने नशे कहो पिए जाए। तासो प्यान समय तुम कहाँ कहे हम कि रोकहूँ जो तो कहो पिए अरे कि भारत के महान काव्य ग्रंथ महाभारत में कर्तव्य संबंधी भारत के महान काव्य ग्रंथ महाभारत में कर्तव्य संबंधी मूर्खता के उदाहरण भरे पड़े हैं। इनके समाधान के रूप में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र आदि सब कुछ देखिए युद्ध में मारे गए अपने प्रियजन का श्राद्ध करते समय धर्मराज युधिष्ठिर के मन में भारी मोह उत्पन्न हुआ था। उनके इस मोह को दूर करने के महाभारत के शांति पर्व का कथन किया गया है। शांति पर्व का कथन आपको किया गया है। देखिए अंग्रेजों के प्रख्यात नाटककार शेक्सपियर के 2 नाटक है, हैमलेट और कोरिया। देखिए यहाँ का कर्तव्य संबंधी मूर्खता अथवा मोह की उत्पत्ति का सबसे प्रसिद्ध प्राय विशुद्ध उदाहरण कि उसकी दुविधा थी कि वह विपक्ष में प्रियजन से पलायन कर जाए और आवश्यक होने पर विखांत द्वारा इस मोह के निवारण भगवान श्री कृष्ण को भगवद गीता को। अब आपको आगे यहाँ पर कहता है, देखिए कर्तव्य महाभारत रचनाकार ने एक सीधा सा रास्ता बता दिया महाजनों। सीधा सा रास्ता बता दी इसमें कि आपको बोलते हैं, यहाँ पर कोटेशन है छोटा सा कि महाजनों येन गत्स पंथ। महाजनों येन, देखिए महाजनों येन गत्स पंथ अर्थात महाजनों द्वारा निर्देशित मार्ग का अनुसरण करो। यहाँ बहुत अच्छा है। देखिए महाजनों येन गत्स पंथ देखिए महाजनों येन गत पंथ अर्थात महाजनों द्वारा निर्देशित मार्गों का अनुसरण करो, परंतु अनुसरणीय महाजन का निर्णय भी व्यक्ति के विवेक के सापेक्ष होगा। देखिए हमारे विचार से बात घूम फिर कर स्वविवेक पर आकर केंद्रित हो जाती है। अर्जुन के मोह की समस्या के समाधान के अंतर्गत श्री कृष्ण जी ने मोह के संदर्भ मानव जीवन आने प्राय उन सभी स्थितियों का विवेचन कर दिया जिनमें 2 विरोधी धर्म प्रस्तुत होकर कर्तव्य संबंधी मूर्खता उत्पन्न कर देते हैं। देखिए समस्त उपदेश देखिए कहा जो कुछ करो कर्तव्य भावना से धर्म पालन की दृष्टि से करो। केवल यह सोच कर करो कि मुझे इसके शुभाशुभ परिणाम से कुछ लेना देना नहीं है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ प्रभु की इच्छा अनुसार कर रहा हूँ। अपने हृदय में विराजमान विवेक रूप आत्म तत्व की प्रेरणा के अनुसार कर रहा हूँ। मैं तो इस कार्य में निमित्त मात्र हूँ। विराट रूप पर दर्शन के उपरांत प्रभु का कथन इसी और इंगित करता है। यानी समस्त ज्ञान विज्ञान प्रस्तुत विवेक बुद्धि के अनुसार कर्तव्य निर्धारण का यही मार्ग है। करने वाला मैं
मैं कौन, जो कुछ होता है सब कुछ उसकी इच्छा एवं प्रेरणा अनुसार होता है। देखिए, करने वाला मैं कौन, जो कुछ होता है सब उसकी इच्छा एवं प्रेरणा अनुसार होता है। मैं तो केवल उसका स्थूल साधन, आउटर काउज हूँ। लेखक वह हाथ भी वह है, मैं तो केवल हाथ में पकड़ी हुई कलम हूँ। कर्म में निमित्त मान देखिए, कर्म में निमित्त मात्र बन जाने के उदाहरण हमको न्यायालय में देखने को मिल जाते हैं। न्यायाधीश जब किसी अभियुक्त को मृत्युदंड देता है, तब क्या उससे मानव हत्या का पाप लगता है? आधार पर निष्प्रिय भावों से अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करता है। चिकित्सालयों में भी विशेषकर प्रसूति के मामले इस प्रकार उदाहरण देखने में आते हैं। हमारे युवा को बड़े से बड़े करना होगा, वे प्रत्येक कार्य को शुद्ध कर्तव्य समझ कर उसमें किसी भी प्रकार अपने स्वार्थ को निहित ना होने दे। निष्काम भाव से देखिए, निष्काम परमात्मा तत्व गुरु रूप श्री कृष्ण तत्व है, उसको साक्षी मानकर संशय रहित बनिए और अपने कर्तव्य कर्म का निर्धारण कीजिए। अर्जुन की भांति आप भी कह सकें, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे अपने कर्तव्य ज्ञान हो गया है, मैं आपके आज्ञा अनुसार कर्म में प्रवृत्त हो रहा हूँ। फिर आपको आगे यहाँ पर जीवन में ऐसे अवसर प्राय उपस्थित होते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए लाइन दिया गया है इसमें कि जीवन में ऐसे अवसर प्राय उपस्थित होते हैं जब दो विरोधी धर्म कर्तव्य कर्म संबंधी मूर्ता उत्पन्न कर देते हैं। इस मोह की स्थिति एवं उसके निवारणार्थ उपायों का वर्णन करने वाले अनेक ग्रंथ उपलब्ध है। युद्ध स्थल में अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न होने इसको लक्ष्य करके गीता को उपदेश दिया गया है। सब स्वार्थ बुद्धि रहित निर्णय सदैव शुभ फलदायक कॉल समझो। यहाँ कहा गया देखिए, तब भाव से करो, जो कुछ करो शुद्ध कर्तव्य भाव से करो, स्वार्थ बुद्धि रहित निर्णय सदैव शुभ फलदायक होगा, अपने को निमित्त मात्र आउटर कॉल समझो। अभी देखिए बहुत अच्छी बात आप यहाँ पर देखिए क्या एक अच्छा आपको नवंबर 2018 के आपको आर्टिकल नारी शक्ति को पहचाने और उस पर गर्व करे। अच्छा यहाँ पर कहा गया है देखिए, नारी शक्ति को पहचाने और उस पर गर्व करे। यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया देखिए, यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्रे तास्तु न पूजन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। आपको यहाँ पर अच्छा कहा गया देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्रास्तु न पूजन्ते न पूजन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्रास्तु न पूजन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। और इसका ये मतलब देखिए कि नारी शक्ति का अच्छा कोटेशन था, आपको कहीं बहुत अच्छा कोटेशन है, आपका काम आ जाएगा कहीं पर भी। आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या देखिए, नारी शक्ति का प्रतीक है, परिवार के मान सम्मान का प्रतीक है। नारी शक्ति का प्रतीक है, परिवार के मान सम्मान का प्रतीक है। जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जिन परिवारों में नारी का अपमान किया जाता है वहाँ सभी प्रकार की पूजा करने के बाद देवता निवास नहीं करते। भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में विगत 2 शताब्दियों में नारी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों में व्यापक रूप में परिवर्तन आया है। वे अब घरों की चार दीवारियों में कैद भोग विलास की वस्तु मात्र न रहकर समाज एवं देश के बहुआयामी फलक पर नित नई ऊंचाइयों को छूते हुए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। शिक्षा एवं ज्ञान के प्रसार के साथ लोगों की सोच में सकारात्मक रूप में परिवर्तन आया है, किंतु अभी भी समाज संक्रमणकालीन अवस्था से गुजर रहा है। कहते परिवर्तन के इस दौर में समाज और नैतिक मूल्यों में भारी गिरावट दर्ज हुई है। देखिए यहाँ पर कहता है क्या, परिवर्तन के इस दौर में समाज और नैतिक मूल्यों की भारी गिरावट दर्ज हुई। जीवन भौतिकवाद दृष्टिकोण का इतना एक पक्षीय हो गया है कि सुर असुर के बीच का झीना पर्दा लज्जा भी हट गया है। लज्जा रूपेण संस्थिता, यहाँ पर अच्छा कोटेशन है देखिए, लज्जा रूपेण संस्थिता। लज्जा ही सदाचार रखती है।
लज्जा ही सदाचार बनाए रखती है, लज्जा ही सदाचार बनाए रखती है और अनाचार में प्रवेश से रोकती है। लज्जा के पीछे कई भय रहते हैं, लज्जा के पीछे कई भय रहते हैं। उसी से व्यक्ति मर्यादा में रहता है। मर्यादा वह गुण है जो व्यक्ति के अन्य सभी गुणों को सही दिशा देता है। मर्यादा वह गुण है जो व्यक्ति के अन्य सभी गुणों को सही दिशा देता है। व्यक्ति की कार्य क्षमता में विस्तार करता है। व्यक्ति को अहंकार की भावना से परे रखता है। नारी को लज्जा रूपी आभूषण प्रदान करता है। वीरों को जितेंद्रिय बनाता है। आदि। वास्तव मर्यादा जीवन मूल्यों की सुरक्षा का कवच है। वास्तव में मर्यादा जीवन मूल्यों की सुरक्षा का कवच है। चैत्र मर्यादा से बंधा दिखता है। भगवान श्री राम ने मर्यादा की रक्षार्थ मात्र एक रजक के कहने पर अपनी अर्धांगिनी सीताजी को गर्भावस्था में महल से बाहर कर निर्जन वन में भेज दिया था, जहाँ उन्होंने महर्षि वाल्मीकि का आश्रम एकाकी जीवन व्यतीत किया। पुरुष में अहंकार के कारण आसुरी नकारात्मक भाव अधिक होते हैं। स्त्रियां ही इनका संतुलन है। देखिए, पुरुष में अहंकार के कारण आसुरी या जिसको हम नकारात्मक बोलते हैं, नकारात्मक भाव अधिक होते हैं। स्त्रियां ही इनका संतुलन है। स्त्रियां ही इनका संतुलन। लेकिन यह सत्य है कि आज नारी का अस्त्रिया घट रहा है। कारण शिक्षा ने नारी का पुरुष भाग अधिक विकसित किया है। भय मुक्त भी किया और विवाह की उम्र भी बढ़ा दी। विवाह विच्छेद होते ही सुरक्षा चक्र टूटने लगा। शायद नारी का अत्यधिक महत्वाकांक्षा का दोहन हो रहा है। हर मुकाम पर अत्याचार बलात्कार और वह भी अपने समर्थ लोगों द्वारा किसका हृदय नहीं चीर देगा। तब लगता है कि नारी होना एक अभिशाप है। लेकिन यह सच है कि इसका उत्तर आपको अस्त्रिया भाव में निहित है। अस्त्रिया भाव के घटने का मुख्य कारण लक्ष्मण रेखा को पार कर देना है, मर्यादा को भूल जाना है। नारी के शुरू का दौर ग्लैमर युक्त रहता है। उम्र के साथ एक भाव फिर से मन में कौंधने लगता है कि घर पर रहती तो कभी अपमान कितने घूंट नहीं पीने पड़ते। उम्र के साथ एक भाव फिर से मन में कौंधने लगता है कि घर पर रहती तो कभी अपमान कितने घूंट ना ही पीने पड़ते। नारी को अत्याचारों से मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले उसे अपने स्वरूप को जानना होगा। शरीर के आगे वह पुरुष के कई गुण आगे देखिए शरीर के आगे वह पुरुष के कई गुण आगे हैं। वही समाज को धर्म संस्कृति और पहचान देती है। धर्म संस्कृति और पहचान देती है। हर एक के अंदर शक्ति है। जब राजा अशुपति को यह लगा कि उसकी विवाह योग्य पुत्री सावित्री ने अपना वर सत्यवान को ढूंढा है, जिसकी आयु आज से 1 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगी, तो उन्होंने सावित्री को दूसरा वर ढूंढने को कहा। इस पर पुत्री ने कहा, पिताजी, पत्थर का टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है। अब यहाँ पर कहा, पत्थर का टुकड़ा केवल एक बार ही उससे अलग होता है। पत्थर का टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है। पत्थर का टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है। कन्यादान एक बार ही किया जाता है। पत्थर का टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है। कन्यादान एक बार ही किया जाता है। और मैंने क्या ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है। यह तीनों बातें एक बार की ही हुआ करती है। अब तो जिसे मैंने एक बार वर्ण कर लिया वह दीर्घायु हो अथवा अल्पायु वही मेरा पति होगा। देखिए, अब तो जिसे मैंने एक बार वर्ण कर लिया वह दीर्घायु हो अथवा अल्पायु वही मेरा पति होगा। किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं वर्ण सकती। यह वही नारी है जिसने अपनी शक्ति को पहचाना, अपने मृत पति को जीवित पाने के लिए यमराज का पीछा किया और अंत में उसने मृत्यु विजय प्राप्त कर उसे यमराज से चुरा लिया। अब प्रश्न है कि सावित्री जैसी शक्ति कैसे अर्जित हो। अब प्रश्न है कि सावित्री जैसी शक्ति कैसे अर्जित हो। जगत गुरु स्वामी राम नरेशाचार्य कहते हैं कि शक्ति पाने के लिए देवी पूजन का जो विधान है, उसका सही रूप में से पालन न होने से लोग अत्यधिक ऊर्जा से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आप कहा गया शक्ति पाने के लिए देवी पूजन का जो विधान है, उसका सही रूप से पालन न होने से लोग अत्यधिक ऊर्जा से
पूजन बदल गया है, आज पूजन बदल गया है, चमक दमक गरबा डांडिया इत्यादि विकृति आ गई है। इससे अध्यात्म का गला इससे अध्यात्म का गला घोंट दिया गया है। इससे अध्यात्म का गला घोंट दिया गया है। वेदों के अनुसार हर आदमी संसार में 3 इच्छाओं के साथ आया है, पुत्र इच्छा, धन इच्छा, लोक इच्छा। वेदों के अनुसार हर आदमी संसार में 3 इच्छाओं के साथ आया है, पुत्र इच्छा, धन इच्छा और लोक इच्छा। वेदों ने स्त्री इच्छा नहीं कहा, सिर्फ भोग या काम की सिर्फ भोग या काम का आनंद की चरम परिणति नहीं है। यहाँ का वेदों ने स्त्री शिक्षा नहीं कहा, सिर्फ भोग या काम ही आनंद की चरम परिणति नहीं है। सिर्फ भोग या काम ही आनंद की चरम परिणति नहीं है। काम की चरम उत्पत्ति पुत्र उत्पत्ति है। पुत्र भी धार्मिक विद्वान हो, जो परिवार एवं समाज को समृद्ध कर सके। वास्तव में सही रूप से शक्ति उपासना भाव का अभाव ही हमारे चरित्र पतन का कारण है। इसी से आज दुष्कर्मों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। चैत्य निर्माण की शुरुआत हमें घर से ही करनी होगी। नारी शक्ति का अपमान रोकने के लिए शिक्षा पद्धति में बदलाव लाना बेहद जरूरी है। लिंगानुपात नशीली पदार्थों का सेवन, तामसिक भोजन, जीवन बढ़ती प्रवृत्तियां, अश्लील विज्ञापन और फिल्मों की वजह से बलात्कार जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ कहा गया है, नारी शक्ति का अपमान रोकने के लिए शिक्षा पद्धति में बदलाव लाना बेहद जरूरी है। लिंगानुपात नशीली पदार्थों का सेवन, तामसिक भोजन, जीवन बढ़ती प्रवृत्तियां, अश्लील विज्ञापन और फिल्मों की वजह से बलात्कार जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। हम पेशेवर लोग तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार नागरिक नहीं बना रहे हैं। हम पेशेवर लोग तो तैयार कर, लेकिन जिम्मेदार नागरिक नहीं बना पा रहे हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता हो, हमारा सम्मान देश एवं संविधान के प्रति हो। चारित्रिक एवं नैतिक आधार पर हम ईमानदार हों। हमें युवाओं को नैतिकता युक्त शिक्षा, घर में अच्छे संस्कार और अच्छा सामाजिक परिवेश उपलब्ध कराना होगा। हमें युवाओं को नैतिक युक्त शिक्षा, घर में अच्छे संस्कार और अच्छा सामाजिक परिवेश उपलब्ध कराना होगा। यह साहित्य के लिए भी चिंतन की बात है। इसके सामने एक चुनौती है कि रसातल में जा रहे नैतिक मूल्यों को खींच कर लाए। इसके साथ हम भी इतना साहस जुटाए कि जिस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ हो, उसे अपने घर की बहू बना लें। हर नारी के हृदय में, बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया है कि हर नारी के हृदय मातृत्व का भाव निहित है। यहाँ देखिए, हर नारी के हृदय मातृत्व का भाव निहित है। भले ही किसी ने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया हो, उसमें माँ की ममता है। देखिए, हर नारी के हृदय मातृत्व का भाव निहित है। भले ही किसी ने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया हो, उसमें माँ की ममता है। उसका हृदय स्नेहपूर्ण है। वह त्याग एवं प्रेम की मूर्ति है। पुरुष वर्ग यह भी समझ ले कि वह नारी एक ब्रह्मा है। एक नारी एक ब्रह्मा है, जो गर्भाशय में पुत्र पुत्री के शरीर की रचना करती है। एक मनोवैज्ञानिक है, जो उसके अंतर्मन के निकट रहकर उसे अनुकूल सुख पहुंचाती है। और एक आध्यात्मिक गुरु भी है, जो उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए सदैव चिंतनशील बनी रहती है। और एक आध्यात्मिक गुरु भी है, जो उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए सदैव चिंतनशील बनी रहती है। उसके स्वरूप पे महाशक्ति अर्थात जगत जननी का एक अंश स्वरूप भी है, जो संतान की रक्षा हेतु अंतिम क्षण तक उससे संपर्क बनाए रखती है। यही कारण है कि नारी आदि काल से ही प्रेरणा एवं शक्ति का स्रोत रही है। आज हमें नारी को प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर चलते हुए देख रहे हैं। आंगन से आसमान तक अतः हम नारी शक्ति को पहचाने और उस पर गर्व करें। महिलाओं का भी निजी दायित्व बनता है कोई एकजुट होकर सक्रिय रहे। अपना संगठन मजबूत करे। आपस में सुरक्षा के उपायों की चर्चा करें। पुरुषों को भी पूरा साथ देना होगा। तभी समाज शांति से जीने लायक बनेगा। यहाँ से देखिए, बहुत अच्छा था। इसमें कई सारी चीज़ें थी जो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण था। कोटेशन ये अंतिम आया था, उसको आप देख लीजिए बाद में भी। देखिए, यहाँ पर सही रास्ते को पहचानिए। घर्षण, फ्रिक्शन और ऊर्जा अगिन की उपलब्धि के साथ विज्ञान का शुभारंभ हुआ था। देखिए, आपको सही रास्ते पहचान, देखिए आपको यहाँ पर कहता है घर्षण, आपको देखिए चेतना, हमारे जीवन का संचालन सूत्र इस प्रकार निर्धारित होता है कि चेतना प्राण शक्ति द्वारा हमारी ऊर्जा अथवा हमारे भौतिक जीवन का नियंत्रण करती है। पदार्थ, प्राण एवं चेतना को लक्ष्य करके ही समस्त वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक चिंतन पद्धति का विकास हुआ है।
तीनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करके संश्लिष्ट मानव का निर्माण किया जा सकता है। जीवन की विसंगति को दूर करने के लिए हमारी चिंतन पद्धति और जीवन शैली के मध्य सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। डॉक्टर आइंस्टीन के साथ कल्पना को साकार करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यहाँ पे एक लाइन आपको लिखा हुआ है, देखिए, क्या पदार्थ उसी तरह वनस्पति तथा प्राणी जगत के आधार पर तत्व को जैविक द्रव मतलब प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जैविक द्रव द्वारा कोशिका सेल की उत्पत्ति होती है, जो प्राणियों के जीवन का आधार तत्व है। यहाँ देखिए एक लाइन है क्या कि परमाणु, आपके यहाँ पर एक लाइन था क्या कि परमाणु पदार्थ की इकाई है, परमाणु पदार्थ की इकाई है, कोशिका जीवन की इकाई है, कोशिका निर्माण के साथ जनन, वृद्धि, प्रजनन, संवेदना, व्यवहार, कुशलता आदि इन गुणों का सम्यक विकास जीवन विकास का मापदंड माना जाता है। सम्यकता को धर्म का कर भारतीय मनीषा ने धर्म द्वारा अर्थ और काम के निर्वाह को विकास का मार्ग बताया, अथवा धर्माचरण धर्म एवं मानवता की पहचान ठहराया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि आज की व्यवहार कुशलता सत्यासत्य, व्यवहार कुशलता एक आपका कोटेशन देखिए, यहाँ पे कोटेशन लाइन कहा जा सकता है। देखिए व्यवहार कुशलता सत्यासत्य का विवेक, वाणी की मधुरता, व्यवहार कुशलता सत्यासत्य का विवेक, वाणी की मधुरता, व्यवहार की कोमलता तथा विनयशीलता विकास के लक्षण है। विकास के पथ पर अग्रसर व्यक्ति के वचन और कर्म में विशेष प्रकार के मार्दव का समावेश हो जाता है। इसकी पहचान है मन का सुशीलता की और स्वभावतः ढल जाना। भगवान श्री राम ने मुझे अपना लिया, इसकी पहचान बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, हाँ अपनायो तब जानियो, ओह सॉरी हो अपनायो तब जानियो जब मन फ्री परिहे। हो अपनायो तब जानियो, यहाँ पर कोटेशन आपको है। देखिए हो अपनायो तब जानियो जब मन फ्री परिहे, परिस्थितियों के दास होने की बजाय हम उनके स्वामी बन जाए। सत्य न्याय करुणा सहनशीलता आदि उदात्त वृत्तियाँ जब हमारे व्यक्तित्व की अभिन्न अंग तथा हमारे व्यवहार की अस्थायी प्रेरणा बन जाए, तब हम समझ लें कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं।